हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्ज़ाम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं राजपूत काल से संबंधित पार्ट 2, जो कि 40 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में किया था। उसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करेंगे, जो कि मुख्यतः बनाया गया है बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए। जो कि हमारा सीरीज़ चल रहा है लूसेंट समापन का, उसके सीरीज़ को हम लोग ख़त्म करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और इसके साथ ही इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं जो हमारा अपना टॉपिक है, जो कि है राजपूत काल, उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को हम आज पार्ट 2 में करेंगे। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी आने वाली अपडेट्स हैं वो मिल सकेंगी। अभी आपको दरोगा जो है मुख्य परीक्षा के साथ साथ जो नया वैकेंसी आया हुआ है दरोगा का, उसके पीटी के लिए भी जो सीरीज़ चल रहा है लूसेंट का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने केवल ये लूसेंट पूरा समाप्त कर लिया, बस हमें धीरे धीरे चलना है, तो आपको कोई एग्ज़ाम से फिर पीछे नहीं रहना है। सारे एग्जाम्स में आपके पीटी और मेंस क्लियर होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वह फैक्टर है लूसेंट। इसको ख़त्म करना एक बहुत ही बड़ी बात है अपने में। तो चलिए करते हैं, ये पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये है 41 क्वेश्चन, जो कि आज हम लोग करेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराशित हो गए। अधधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह युक्ति किस शासक के संबंध में है? राइट आंसर ए, भोज परमार के संबंध में यह युक्ति बनाई गई है। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? राइट आंसर सी, ए और बी दोनों, यानी कि जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के राज दरबार में इनको जो हेमचंद्र है इनको संरक्षण मिला था, सिद्धराज और कुमारपाल। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? राइट आंसर है बी, भीम द्वितीय ने ये मोहम्मद गौरी को जो था उन्होंने परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? राइट आंसर है सी, थंग देव ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया था। निम्न में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? राइट आंसर है सी, त्रैकुटक संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? राइट आंसर है बी, गोविंद चंद्र के नेतृत्व में। चंद्रावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? सी, जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच। नैषेध चरित व खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद के राजकवि थे। निम्न शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। यहाँ पे सुमेलित करना है आपको। तो इसका सही आंसर पहले बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा ए। ओके, यानी कि जो जैसे है वैसे इसको रख देना है। यानी कि ग्रंथकार जो है और ग्रंथ, तो कलहन ग्रंथकार संबंधित है राजतरंगिणी से, विलहन ग्रंथकार संबंधित है विक्रमादेव चरित्र से, और जैनक ग्रंथकार संबंधित है पृथ्वीराज विजय से, और सोमदेव संबंधित है ललित विग्रह राज से। एक बार फिर, कलहन संबंधित है राजतरंगिणी, विलहन विक्रमदेव चरित्र, जैनक पृथ्वीराज विजय, सोमदेव ललित विग्रह राज। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? बी, कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? ए, वत्सराज ने पहल की। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? ए, 8वीं सदी में आरंभ हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया?
प्रतिहार राजवंश ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी ए राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ए गोपाल जो था वो पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश की राजधानी थी ए मुदगिरी या मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था ए दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय जो था वह राष्ट्रकूट का संस्थापक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट की राजधानी थी ए मालखंड और मान्यखेत जो थी वह राष्ट्रकूट की राजधानी थी। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? राइट आंसर सी, मिहिर बोस जो था वह आदिवराह की उपाधि धारण किया था। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को वौरा यानी कि बौरा कहकर पुकारा? राइट आंसर बी, अलमसुदी ने। अलमसुदी विदेशी यात्री था जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर और यहाँ के शासकों को बौरा कहा था। कर्पूरी मंजर नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रकार प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? सी, महेंद्रपाल प्रथम ने कर्पूरी मंजर नाटक के रचयिता राजशेखर को संरक्षण दिया था, महेंद्रपाल प्रथम। प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? सही आंसर है लक्ष्मण। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सी सामंती सरदारों ने चुना था। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोहढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा था? राइट आंसर है ए, धर्मपाल को। 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? ए, पाल वंश को रुहमा संबोधित किया। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे? सी, जिमुतवाहन जो थे वह हिंदी पुस्तक जो थी हिंदू विधि की पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे जिमुतवाहन। रामचरित्र की रचना किसने की? रामचरित्र की रचना की थी डी संध्याकर नंदी ने। नेक्स्ट है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश को, यानी कि पाल वंश के बाद आया सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ए, सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा यानी कि कुलीनतावाद का आरंभ किया? राइट आंसर ए, बल्लाल सेन ने। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? राइट आंसर सी, बल्लाल सेन ने। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिददा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? राइट आंसर सी, लाहौर वंश की। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सी, ओशनम स्मृति में, ओशनम स्मृति। यहाँ पे आपको सूची दी गई है और इसको आप मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से। तो यहाँ पे देख लीजिए शैली दिया गया है, तो शैली जो है यहाँ पे पढ़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ए, यानी कि जो पहले से दिया गया है आपको वही सही आंसर है। यानी कि नागर शैली जो है वह संबंधित है उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक, वैसर शैली जो है वह संबंधित है विंध्य से कृष्णा तक, और द्रविड़ शैली संबंधित है कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य, वेसर शैली विंध्य से कृष्णा, द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। तो ये रहा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 76। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास था कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि राजा उसके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह युक्ति किसकी है? डी, अल बेरूनी ने यह बोला था।
सूचीवान और सूची दो सुमेलित करना है। इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि जो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर है इसके निर्माता थे केसरी नरेश। जगन्नाथ मंदिर पुरी के निर्माता थे अनंत वर्मा चोडगंग, पूर्वी गंग नरेश। सूर्य मंदिर कोणार्क के निर्माता थे नरसिंह देव, पूर्वी गंग नरेश। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? सही आंसर होगा बी, नागभट्ट प्रथम जो था वह गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। खजुराहो के मंदिर का संबंध है डी, यानी कि शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से और जैन संप्रदाय से, तीनों से संबंध है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय विहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय। विहार का संस्थापक था गोपाल जो था वह उदंतपुरी विश्वविद्यालय इसका संस्थापक था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुढेरा का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वीवीआई, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में। गुजरात में संबंधित है मोढेरा का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है, कलहनकृत राज तरंगिणी के कुल कितने तरंग हैं? राइट आंसर है ए, 8। 8 है राज तरंगिणी के कुल तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सुमेलित करना मंदिर और इसके निर्माता से। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो संबंधित है के निर्माता है यशो वर्मा। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के निर्माता थे थंग। बिमल वसही मंदिर आबू दिलवाड़ा के निर्माता थे बिमल शाह वैश्य। और लूना वसही देवरानी जेठानी मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम भी बहुत अटपटा है, और आबू दिलवाड़ा के निर्माता थे तेजपाल व वस्तुपाल। तो याद रखिएगा, चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो यशो वर्मा, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो थंग, बिमल वसही मंदिर आबू दिलवाड़ा बिमल शाह वैश्य, और लून वसही देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा तेजपाल व वस्तुपाल। नेक्स्ट है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि मच्छेंद्रनाथ का मंदिर जो है वह संबंधित है अमरकंटक से। इसके साथ ही 64 योगिनी का मंदिर जो संबंधित है वह भेड़ा घाट व जबलपुर से संबंधित है। सूर्य मंदिर संबंधित है मोढेरा से, और चौमुख मंदिर संबंधित है पलिताना से। एक बार फिर, महेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ा घाट जबलपुर, सूर्य मंदिर का संबंध है मोढेरा से, और चौमुख मंदिर का संबंध है पलिताना से। तो यह रहा राजपूत काल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लूसेंट से लिया गया है। लूसेंट सीरीज जो हम चला रहे हैं उससे है। ये जो सीरीज चल रहा है, बार बार आपको बोल रही हूँ, जो पीटी है और मेन दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप कंटिन्यू कीजिए और इसको रिकॉल कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन धन्यवाद।